Hello, good afternoon, students. So, today's topic is what are the factors which affect physical fitness? P.F means physical fitness. Okay. So, you can use a word, nice word, then effect, influence. Okay. Which influence फिजिकल फिटनेस. ओके, सो क्या ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे फिजिकल फिटनेस, मैं इसको पूरा लिख देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे अगर लेट शॉर्ट पे करके देखे तो उनको कंफ्यूजन ना हो जाए. फिजिकल फिटनेस, तो कौन से ऐसे हमारे फैक्टर हैं जो हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं फिजिकल फिटनेस, एक बॉडी की फिजिकल फिटनेस पे कौन कौन से फैक्टर का असर होता है. तो सबसे पहली चीज हमारी क्या आती है बच्चे, रेगुलर एक्सरसाइज. तो रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब क्या, एक्सरसाइज पता है आपको, आप नॉर्मल डे टू डे रूटीन में करते हैं, मॉर्निंग में उठना और जाना. तो इसका मतलब क्या, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर मींस रोजाना. ठीक है, एक्सरसाइज आपको पता है, मूवमेंट ऑफ द बॉडी, जो भी आप किसी भी तरीके से एक्सरसाइज कीजिए. ठीक है, तो रेगुलर एक्सरसाइज शुड बी डन रेगुलरली, है ना, या पीरियोडिकली, मतलब कि रोज के रोज. ठीक है, रेगुलरली मतलब एवरी डे आपको रेगुलर एक्सरसाइज हमारी करनी चाहिए. उससे क्या होता है, हमारी बॉडी का, हमारी बॉडी की ग्रोथ अच्छी होती है. ठीक है, ऑक्सीजन का इंटेक अच्छा होता है, हमारे ऑर्गन्स अच्छा काम करते हैं. तो सारे के सारे बॉडी पार्ट्स हमारे क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, अच्छे से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं. तो हमें रेगुलर रूटीन में हमें एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए, परफॉर्म करनी चाहिए. क्या करनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज परफॉर्म करनी चाहिए. ठीक है, और अगर रेगुलरिटी को हम ब्रोक करते हैं, रोज नहीं करते एक्सरसाइज, 2 दिन की, तीसरे दिन नहीं की, तो हमारी फिजिकल फिटनेस पे इफेक्ट करती है. वो फिजिकल फिटनेस को हमारे क्या करती है, एंड वेलनेस भी कहते हैं. फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस को क्या करती है, वो इफेक्ट करती है. क्या करती है, इफेक्ट, AFFECT, इफेक्ट करती है. तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज के अंदर क्या लिखेंगे कि भाई रेगुलर एक्सरसाइज हमारी डे टू डे परफॉर्म होनी चाहिए, एवरी डे इन द मॉर्निंग और इवनिंग, जब भी आपको टाइम मिले. और उसको हमें रेगुलरिटी को ब्रेक नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे फिजिकल फिटनेस को क्या करती है, वो इफेक्ट कर सकती है. और क्या लिख सकते हैं हम, तो हमें फिजिकल एक्सरसाइज को रेगुलरली करना चाहिए और नॉन रेगुलर नहीं होना चाहिए. ठीक है, इसके बाद आपका सेकंड टॉपिक आता है जो हमारा फैक्टर इफेक्ट करता है फिजिकल फिटनेस को, वो हमारा आता है हेरिडिटी. समझते हैं, आपके पेरेंट्स से आप में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, क्वालिटीज आती हैं, अच्छे गुण बुरे गुण, जो भी पेरेंट्स के आप इनहेरिट करते हैं क्रोमोसोम्स में, उसे हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी. तो आपके जो भी गुण, जैसे आपके पेरेंट के सपोज अगर बाल ब्राउन है, तो अगर आपके बेटा या बेटी जो भी आप लोग हैं उनके, अगर आपके बाल ब्राउन है तो वो आपने कैरेक्टर इनहेरिट किया है. तो हमारे बहुत सारे कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स से आते हैं, और कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम एनवायरमेंट से या हमारी सराउंडिंग से, सोशल लाइफ से डेवलप करते हैं. पर मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स के हेरिडिटरी होते हैं. तो हेरिडिटरी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी इफेक्ट करती हैं, जैसे स्पीड और स्ट्रेंथ. हेरिडिटरी हमारी किन 2 चीजों पे इफेक्ट करती है, स्पीड और स्ट्रेंथ. जैसे हम बोलते हैं, मूवीज आती है, वो आई थी, क्या नाम है उसका, वो दंगल, उसमें क्या बोलते हैं, पहलवान का बेटा बेटी पहलवान ही होगी. इसका मतलब क्या है कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे डेवलप हो गए हैं, या उनको भी अपने पेरेंट्स से मिले हैं, कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे उसमें क्या चाहिए, हमें ताकत चाहिए, जोश चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, ताकत चाहिए, स्पीड चाहिए, तभी हम वो उठा उठा के गिराते हैं, जो उठना एक्टिवली चाहिए. तो वो हमें क्या है, उस प्लेयर को, जो भी फोगत वोगत जो भी थे वो, ठीक है, तो वो जो भी स्पोर्ट्स प्लेयर जो भी आपके हैं, कुश्ती वाले मेन प्लेयर्स, ठीक है, तो उन सबको कहां से मिली है, हेरिडिटरी. ठीक है, हेरिडिटरी मिले हमको. तो हेरिडिटरी कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मेनली इफेक्ट करते हैं, स्पीड और स्ट्रेंथ. तो हेरिडिटरी में हमारे वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं जो हमें पेरेंट्स से मिले हुए हैं. उसमें एंडोरेंस पे आ जाता है, ये भी हमारे हेरिडिटरी आता है. ठीक है, जैसे शुगर की बीमारी अगर पेरेंट को हो तो बच्चों को हो जाती है, तो वो भी एक हेरिडिटरी थिंग है. ठीक है, तो उसको आप पढ़ लेंगे आराम से. अच्छा, इसके बाद आपका हेरिडिटरी जो भी चीज आ गई, तीसरी आती है आपकी बच्चे प्रॉपर ट्रेनिंग. तो वो बड़ी ही बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के लिए, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग बच्चे, ये डिपेंड करता है आपने बनना क्या है. जैसे अगर आप कुछ ऐसे चीज स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते जिसमें हमें स्ट्रेंथ चाहिए, जैसे कुश्ती, ठीक है, तो मतलब वेट लिफ्टिंग, तो वेट लिफ्टिंग में क्या है, उसको प्रोटीन डाइट खानी है, उसको वेट्स उठाने, और वो अपनी उस स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है ना. तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग क्या होगी, वेट्स को उठाना, एनर्जेटिक फूड खाना, जिससे उसके बॉडी में फ्लैश आए, ताकत आए. ठीक है, वैसे आपका अगर मैं बोलूँ रनिंग, रेसिंग में है, ठीक है, तो अगर आप सपोज वो शॉर्ट रन या
रिले किसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंट्री को, तो आपको क्या चाहिए, आपकी बॉडी का मास जितना कम हो, जितना कम फैट हो, और आपको उसमें स्ट्रेंथ चाहिए, एंडोरेंस चाहिए, आप बहुत देर तक दौड़ते रहें। ठीक है, एक रन होता है जिसमें आपको 4000 मीटर, मतलब आपको 400 मीटर है, मतलब 4 चक्कर लगाने ग्राउंड के, तो आपको उसमें स्ट्रेंथ चाहिए, एंडोरेंस चाहिए। पर अगर कोई आपको ऐसा चाहिए कि 100 मीटर दौड़ना है बिल्कुल फुल स्पीड में, तो उसमें आपको क्या चाहिए, एजिलिटी चाहिए, आपको स्पीड चाहिए। जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा है वो 100 मीटर पहुंच गया, उसके बाद हो सकता है वो सांस सांस लेके रुक भी जाए, पर वो 100 मीटर कंप्लीट करे सबसे पहले, वो चीज चाहिए। तो जैसे आपको आर्मी में जाना है, तो उसमें आपको बड़े सारे स्किल चाहिए, आपको एंड्योरेंस चाहिए, आपको स्पीड चाहिए, आपको थोड़ी बहुत पढ़ाई आनी चाहिए, थोड़ा सा लॉजिक फिजिक्स चाहिए, उसमें आपको गन चलानी आनी चाहिए, आप में ब्रेवनेस होनी चाहिए। तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स का हर एक के लिए ट्रेनिंग अलग दी जाती है। तो ट्रेनिंग में मतलब बड़ी सारी टाइप की ट्रेनिंग है, इसमें भी बहुत सारी ट्रेनिंग है, अगला चैप्टर आपका डील करेंगे उसमें। तो प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए आपको, जैसे आपको चीज के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ठीक है, तो जैसे आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, लॉन टेनिस खेल रहे हैं, उसमें बहुत एनर्जी चाहिए। जो क्रिकेट है उसमें थोड़ा स्किल चाहिए। ठीक है, तो ये सारी ट्रेनिंग हमारी क्या प्रॉपर ट्रेनिंग के अंडर हमारे आ जाती है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि इंक्रीज इन फिजिकल एफिशिएंसी इज ग्रेटली डिपेंडेंट अपॉन प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोसेस। तो आपकी कैसी एफिशिएंसी, आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी अच्छी प्रॉपर ट्रेनिंग की गई है। ट्रेनिंग जो है आपकी हमेशा, ट्रेनिंग याद रखिएगा, ट्रेनिंग हमेशा बेस्ड किस पे होनी चाहिए, हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल पे भी, उसमें साइंटिफिक साइंस भी यूज होनी चाहिए, साइंटिफिक फैक्ट्स या प्रिंसिपल्स पे भी इसका कुछ ना कुछ चीजें इसमें लिंक होनी चाहिए, ताकि आपकी बेटर परफॉर्मेंस हो सके। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग, इतनी ज्यादा ओवरलोडिंग भी नहीं होनी चाहिए ट्रेनिंग की कि बंदा एक दिन करने के और अगले दिन आ ही ना पाए, कि उसकी भाई मसल रप्चर हो गई या उसको कुछ इंजरी हो गई। तो उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग को प्लान करना पड़ता है। उसके बाद आता है आपका बच्चा ऐसा फैक्टर जो है, वो है आपका एनवायरमेंट। एनवायरमेंट ENVIRONMENT। तो ये फैक्टर कौन सा है आपका बच्चे, फोर्थ फैक्टर। एनवायरमेंट में मतलब क्या है, जैसे रेनी सीजन, रेन आती है आपकी, ठीक है, पोल्यूशन आ गया, ठीक है, एक तो पोल्यूशन आता है, रेन आता है, और क्या हो सकता है आपके एनवायरमेंट में बच्चे, जो कि चीज पे इफेक्ट करता है कि कैसा क्लाइमेट है उस जगह का, ठीक है, कैसा वेदर है। अगर किसी जगह पे मैं बोलूं रोज बर्फ पड़ती रहती है, वहां पर आप रनिंग की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है, पोल्यूशन से प्लेयर ही अगर बीमार हो जाएंगे सारे, तो फिर कैसे चलेगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं एनवायरमेंट के, क्लाइमेट, रेन भी नहीं कहूंगा मैं, क्लाइमेट, पोल्यूशन, वेदर आप कह सकते हैं, और नेचुरल एनवायरमेंट भी होता है, कैसी जगह पर आप रह रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, इफेक्ट करती हैं एक प्लेयर की फिजिकल फिटनेस के ऊपर। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ आता है बच्चे आपका डिजीजेस, इलनेस, वीकनेस एंड इंजरी। ये एक ही हेडिंग है, वीकनेस एंड इंजरी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी प्लेयर को पहले से कोई डिजीज है तो या हो गई है, तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत कम हो जाएगी। कोई बीमार चल रहा है तो भी उसको अगर आप खिलाते हैं तो भी उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। ठीक है, और कोई इंजरी अगर उसको हो गई तो आप उसको खिला नहीं सकते, क्योंकि ये नहीं कि वो मैच आपने जीतना है, उस प्लेयर को अगर इंजरी में वो खेलता है तो उसको इंजरी बहुत डैमेज कर सकती है अंदर, और वो हो सकता है फ्यूचर में कभी खेल ना पाए। तो वो भी एक फैक्टर है जो फिजिकल फिटनेस को डिटरमाइन करता है। ठीक है, इसके बाद आपके छोटे छोटे 2-3 टॉपिक आ जाते हैं। जैसे सिक्स्थ में अगर लूं तो सिक्स आ जाता है आपका, उसके बाद आता है आपका सिक्स अगर मैं लूं तो उसमें आप लिख सकते हैं एज एंड जेंडर। जेंडर को आप सेक्स भी लिख सकते हैं, तो मैं जेंडर वर्ड यूज करता हूँ, थोड़ा सोशल लगता है। ठीक है, अगर मैं वो वर्ड यूज करूँ तो आप लोग हंसने लग जाओगे। तो एज एंड जेंडर का मतलब क्या है कि द फिजिकल फिटनेस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन एज। जितनी नॉर्मल एज, मतलब जैसे स्पोर्ट्स खेलने के लिए एज क्या है आपकी 15-16 के बाद आप रिप्रेजेंट करते हैं कंट्री। ऐसा नहीं है कि 7 ईयर वाले बच्चों को भेज देंगे नेशनल खेलने के लिए, और 30 एज वालों को, 35 वालों को बोलेंगे जाओ तू रनिंग कर। तो एक प्रॉपर एज होती है हर स्पोर्ट्स खेलने के लिए। एंड वैसे ही जेंडर, तो अगर मेल की बात करो तो मेल में स्ट्रेंथ और एंडोरेंस ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि दो ही जेंडर है, मेल और फीमेल, थर्ड वाले की बात नहीं करते। तो मेल और फीमेल में आपकी स्ट्रेंथ और एंडोरेंस किस में ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस जो मेल होगा। तो वैसी वाली गेम में वो अगर हम मेल फीमेल कॉम्पीट कराएं तो ऑब्वियसली मेल जीतेगा अगर स्ट्रेंथ में। ठीक है, पर अगर माइंड गेम की बात करें तो हो सकता है फीमेल जीत जाए। ठीक है, जैसे चेस हो गई। ठीक है, तो वो चीजें आ गई आपकी जेंडर में, फिजिकल फिटनेस और एज। तो एज के हिसाब से आपकी फिजिकल फिटनेस होती है। इफ आई से अ पर्सन हैविंग एज 80 विल गो एंड ओपन द क्रिकेट मैच, तो वो पॉसिबल नहीं है चीज। ठीक है, समझ गए बात को। तो ये आपके आगे एज एंड जेंडर। इसके बाद आपका आता है बच्चे 7 पॉइंट, जिसमें 6 लिखने 6-7 लिखने चाहिए आपको, पर मैं फिर भी एक्स्ट्रा कराता हूँ। डाइट। डाइट में क्या है बच्चे, आपको पता है अ स्पोर्ट्स पर्सन शुड हैव अ प्रॉपर बैलेंस डाइट। जिसमें क्या हो, बैलेंस डाइट समझते हैं आप, जिसमें क्या हो, मिनरल, प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, फैट, सब चीज का एक मिक्सचर हो, जिससे एक डेवलपमेंट बॉडी की अच्छे तरीके से हो सके। तो
तो डाइट में वही चीजें आती हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन वाली डाइट। न्यूट्रिशन ये नहीं है कि बस खीरे खाए तो खीरे खा के पेट भर दिया, तो एक ऐसी डाइट होनी चाहिए जिसमें सारी चीजों का एक मिक्सचर हो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, उसे ही हम बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है, तो उसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। उसके बाद आपका आता है बच्चे हेल्थ हैजर्ड। तो 8 पॉइंट है आपका हेल्थ हैजर्ड। तो हेल्थ को खराब करने वाली क्या क्या चीजें हैं भाई, जैसे बच्चे आजकल की जो यूथ है वो इनमें पड़ जाते हैं, स्मोकिंग, ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स, अल्कोहल, तो ये सारे क्या है, हेल्थ हैजर्ड्स, मतलब जो हेल्थ को खराब कर सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा, ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग एक्सेट्रा, ये सारे हमारे क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं फिजिकल फिटनेस को। क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं हमारी फिजिकल फिटनेस को। और इसमें आप अगर एक पॉइंट और लिखना चाहते हैं तो उसमें लिख सकते हैं रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। तो बॉडी को रेस्ट भी बड़ा जरूरी है और रिलैक्स करना भी बड़ा ही ज्यादा जरूरी है। 9 पॉइंट कि भाई बॉडी को रेस्ट मिले, अ प्रॉपर पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन शुड गेट अ प्रॉपर रेस्ट एंड रिलैक्सेशन सो दैट ही कैन परफॉर्म वेरी वेल। और एक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के हिसाब से, जिसका नाम है स्ट्रेस एंड टेंशन। तो जो प्लेयर्स है उनको स्ट्रेस एंड टेंशन भी नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस एंड टेंशन, बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट परफॉर्म इन स्ट्रेस और टेंशन, सो ही शुड बी फ्री ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन। तभी जो क्रिकेटर्स होते हैं उनको ज्यादातर फोन खेलने नहीं देते, स्पोर्ट्स पर्सन को फोन नहीं देते कि भाई घर की टेंशन उधर आ जाए तो उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाए। उनको सिर्फ कोच और उसमें आपस में रखा जाता है ताकि वो फोकस्ड होके अपनी गेम पे फोकस कर सके। हाँ, जब जीत गए, हार गए तो उसके बाद तो जो करना करिए, तो उनको किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं दिया जाता और टेंशन नहीं दी जाती। अगर पर्सन को पहले से स्ट्रेस है और टेंशन में है कि मैं जीतूंगा, हारूंगा, तो वो अपना बेस्ट नहीं दे सकता। तो एक स्पोर्ट्स पर्सन को बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड होना चाहिए। ही शुड हैव फ्रीडम टू, मतलब फ्री टू एक्सप्रेस, मतलब प्ले। उसके दिमाग में नहीं कि अगर मैं खेल रहा हूं तो क्या होगा, ये होगा, वो होगा। ही शुड बी फ्री, मतलब स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट उसको मिलना चाहिए। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं स्ट्रेस, टेंशन एंड वरीज जो है वो भी इफेक्ट करती है एक पर्सन के फिजिकल फिटनेस को एंड वेलनेस को। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, द प्रॉब्लम्स कैन बी ड्यू टू इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स और फैमिली प्रॉब्लम्स। फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है, किसी की इंडिविजुअल प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। तो टेंशन हमेशा, वरीज क्या करती है, हमारे साइकोलॉजिकल पावर को इफेक्ट करती है और हमारी फिटनेस और वेलनेस को खराब कर देती है, ठीक है। तो इसके मैं आपको और फ्रेज दूंगा। तो इस 3 टॉपिक जो आपको मैंने करा दिए फिजिकल फिटनेस के बारे में, फिजिकल फिटनेस क्या है उसकी